गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोलरता के बारे में। और मोलरता के हम लोगों ने कल सिंपल न्यूमेरिकल लगाए थे। आज हम लोग मोलरता के कुछ अलग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। फिर उसके और टाइप देखेंगे कि कैसे कैसे मोलरता में सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं कि 2.5 m सोडियम हाइड्रोक्साइड के 200 ml का विलयन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कल हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल लगाए थे वो सिर्फ फार्मूले पे बेस्ड थे, ठीक है। उसमें पदार्थ की मात्रा दी हुई थी, आयतन दिया हुआ था। अब इसमें हमने थोड़ा सा चेंजमेंट ये किया है कि अब मोलरता उसने दे दी है और पदार्थ की मात्रा निकाली है, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सवाल में मोलरता दी हुई कितनी है 2.5 m। इसके बाद आयतन दिया गया है, आयतन कितना बनाने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है 200 ml का विलयन बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। कितना आ जाएगा, 1/5 लीटर। इसके बाद अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार हम लोग जानते हैं NaOH का, Na का 23 होता है, O का 16, H का 1। जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 40 मॉलिक्यूलर वेट। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोलरता बराबर पदार्थ की मात्रा और बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर, ठीक है। अब देखिए यहां मोलरता हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 2.5। पदार्थ की मात्रा हमें नहीं पता है तो हमने क्या मान ली है x, या पदार्थ की मात्रा लिखा रहने दीजिए। अणुभार हमारे पास कितना है 40। आयतन हमारे पास कितना है 1/5, डिवाइड कितना आ जाएगा 8, इसका मल्टीपल होगा x, कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 8, 25 अट्ठे 200, दशमलव कितना आ जाएगा 20 ग्राम पदार्थ की मात्रा हमें प्राप्त हुई, ठीक है। तो उसी सवाल को बस थोड़ा सा हमने घुमाया है, हो सकता है कि इस सवालों को और घुमा दे। घुमाने का मतलब ये मोलरता दे दे, हो सकता है अगली बार आयतन पूछ दे, पदार्थ की मात्रा दे दे, ठीक है। तो कैसे पूछे आपको घुमा के ऐसे सवाल को करना है, ठीक है। अब चलिए इसके 2-3 कंडीशन में बात कर लेते हैं कि मोलरता में और किस कंडीशन पे सवाल आ सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है सवाल की। पहली कंडीशन ये है कि वो हो सकता है कि आपको 2 विलयन दे दे, ठीक है, जिनमें से एक विलयन की मोलरता m1 और वॉल्यूम इसका v1, और दूसरे विलयन की मोलरता m2 और वॉल्यूम v2, ठीक है। और बोल दे कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। उस सॉल्यूशन की मोलरता को कैपिटल M और वॉल्यूम को कैपिटल V मान लिया जाता है, तो वहां वो मोलरता पूछ सकता है। ऐसी कंडीशन अगर दिख रही हो आपको तो फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल M कैपिटल V इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डैश डैश डैश, जितना भी वो दे दे, 2 के लिए दे 2 लगा देना। मतलब जितने भी विलयन देगा आप उनको ऐड करके यहां निकाल सकते हैं। अब अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसमें मोलरता तो आपको नहीं पता होगी, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपको पता होगा, किसके बराबर होगा v1 और प्लस v2। क्योंकि मोलरता हमें नहीं पता है कि कितना गाढ़ा विलयन मिलाया गया है, दोनों मिलाने कितना बन रहा है, लेकिन ये तो पता है ना कि इसका 50 ml है, इसका 100 ml है, तो जो कंबाइंड विलयन आएगा वो कितना होगा 150 ml।
तो यहाँ पे जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 रखा जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके पास दिए हो उसी हिसाब से हम लोग सवाल को लगाएंगे, ठीक है। इस पे जरा एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, तब और समझ में आएगा। देखिए मान लिया सवाल में दिया हुआ है कि 200 ml विलियन m/10 NaOH को 150 ml विलियन m/20 NaOH के साथ, या यहां वो सोल्यूशन चेंज भी कर सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां H2SO4 दे सकता है के साथ मिश्रित करने पर प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए, ठीक है। तो देखिए यहां दो सॉल्यूशन दिए हुए, एक सॉल्यूशन 200 ml है और m/10 मोलरिटी का है, एक सॉल्यूशन 150 ml है और वो m/20 मोलरिटी का है। दोनों को मिलाया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पूछ रहा है कि उसकी मोलरिटी कितनी होगी। तो हमारे पास वही फार्मूला, कैपिटल M कैपिटल V बराबर, इसको चाहे स्मॉल बना लीजिए, m1v1 और प्लस m2v2। m तो हमें नहीं पता है, लेकिन v तो आपको पता है। जब इसका 200 ml है, इसका 150 ml है, तो जो कंबाइंड विलयन बनेगा वो तो 350 ml ही होगा ना, उसमें थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगा। भाई हो सकता है गाढ़े पतले में कुछ अंतर आ जाएगा तो मोलरिटी बदल जाएगी, लेकिन 150 ml और 200 ml तो विलयन कितना हो जाएगा, 350 ml, ठीक है। फिर इसके बाद m1 कितना है यहाँ पे 1/10, v1 कितना है 200 ml प्लस m2 कितना है यहाँ पे 1/20 इंटू v2 कितना है 150। जीरो से जीरो कट हो जाएगा, इसे जीरो से जीरो कट कर देंगे, m बराबर क्या आ जाएगा m इंटू 350। यहां देखिए कितना बचा है 20, इसका चाहे इस पे मल्टीपल करा लीजिए तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 15 और बटे 2, ठीक है। m बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर बटे 2 और गुणे 350, 5 से डिवाइड कर दो तो 11 बटे 140, 11 से लेकर डिवाइड कर दोगे, यहां बाहर 11 करने में 11 कितना बच जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 30, और जब 30 हो जाएगा तो 11 का मान कितनी बार दे पाएंगे 2 बार, 8 बच जाएगा, 0.1188, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/12.8 मोलर, ठीक है। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे जब हमें क्या दिया होगा, दो प्रकार के सॉल्यूशन दिए होंगे और दोनों को मिक्स किया जा रहा होगा और एक तीसरा सॉल्यूशन बन रहा होगा, तो वहां पे हम लोग फार्मूले में क्या यूज करेंगे, कैपिटल M कैपिटल V इक्वल टू m1v1 प्लस m2। हो सकता है 3 सॉल्यूशन, फिलहाल इंटर में इतना मुश्किल है, हो सकता है वो 3 सॉल्यूशन दे दे तो प्लस m3v3, ठीक है। उसी हिसाब से सवाल को सॉल्व कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल इसका एक और देख लेते हैं। देखिए एक सवाल जैसे दिया हुआ है इसका कि 200 ml H2SO4 m/30 H2SO4 के 300 ml को m/20 NaOH के 100 ml के साथ मिक्स किया गया। ये दो सॉल्यूशन है जिनको मिक्स किया जा रहा है और पूछेगा कि परिणामी जो विलयन बन रहा है उसकी मोलरता क्या होगी। तो यहां भी हमारे पास वही फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा, कैपिटल M कैपिटल V इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2।
m तो हमें नहीं पता है, लेकिन v हमने बताया था कैसे निकालना है। 300 ये है और 100 ये कितना हो जाएगा 400 ml। फिर m1 कितना है 1/30, v1 कितना है 300 प्लस m2 कितना है 1/20, v2 कितना है 100 ml। 30 से इसको काट देंगे 10 बार जाएगा, 20 से इसको काट दो 5 बार, तो m 400 इधर कितना आ जाएगा 10 और प्लस 5, तो m बराबर कितना आ जाएगा 15/400। 5 से डिवाइड कर दो तो 3/80 m। ठीक है, या इसके आगे भी डिवाइड करना चाहे डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत आसान सवाल है, अगर 2 या 3 मिलियन दिए हो। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट एक और टाइप देख लेते हैं और सवाल को कैसे घुमाया जा सकता है। अब जैसे सवाल में वो ये कह दे कि किसी की मोलरता और विलियन में वॉल्यूम दिया होगा m1 और v1 दिया होगा, दूसरी टाइप है, और वो कह दे कि इसमें 100 ग्राम जल या 500 ग्राम जल या कुछ और ऐड करके V2 बदल दिया गया है। ठीक है ना, मान लीजिए m1 v1 बताएगा कि मोलरता इतनी है और वॉल्यूम इसका इतना, लेकिन उसमें हमने 100 ग्राम जल या कुछ ऐड करके उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया या वॉल्यूम को कम कर दिया है, तो पूछेगा कि फिर बताइए कि उसकी मोलरता कितनी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 v1 बराबर m2 v2। ये फार्मूला नहीं है, ये आप अगर देखें तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि मोलों की संख्या हमेशा बराबर होती है, और यहाँ मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी, आयतन से आयतन कट जाएगा, मोलों की संख्या और मोलों की संख्या। ठीक है, जैसे इसका सवाल है कि मान लिया कहा गया है कि m/10 NaOH के 100 ml को 400 ml जल मिलाकर टन किया गया है। देखिए बारिश हो रही है हमारे यहाँ, टन किया गया है, जिससे प्राप्त विलयन, आवाज में कोई दिक्कत हो रही हो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बारिश की वजह से आवाज डिस्टर्ब हो रही है, जिससे प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात की। तो देखिए एक सॉल्यूशन की क्वांटिटी दी हुई थी, m दिया हुआ था, v दिया हुआ था, लेकिन उसने क्या कहा कि हमने 400 जल और मिला दिया उसमें, और तब मतलब कितना किया गया मिला के। तो इस कंडीशन में हम फार्मूला क्या लगाएंगे, m1 v1 बराबर m2 v2। अब m1 हमारे पास कितना है 1/10, v1 कितना है हमारे पास 100, m2 हमारे पास कितना है वो तो निकालना है, पूछ रहा है v2 कितना, तो v2 आप यहाँ 400 नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए बोला क्या, उसने बोला है 400 जल मिलाकर, 400 ml जल मिलाकर, तो 400 ml जब मिलाया गया है ऑलरेडी 100 उसके पास था, 400 आपने और मिलाया तो कितना हो गया 500 ml, तो हम यहाँ पूरा 500 ml रखेंगे। अब देखिए m2 हमें निकालना है, ये 0 0 कट जाएगा, m2 कितना है 10/500, यानी कि 1/50 क्या आ जाएगी मोलरिटी। ठीक है, आसानी से सवाल हम मोलरिटी के बस इसी टाइप के आ सकते हैं जो हमने तीनों टाइप बता दिए। पहला सिंपल मोलरता, फिर थोड़ा सा अगर घुमा के देगा तो बता देगा कि मोलरता में क्या हमें पदार्थ की मात्रा पूछ रहा है या आयतन पूछ रहा है। अगला जब वो दो सोल्यूशन को मिलाएगा और पूछेगा परिणामी सोल्यूशन मोलरता कितनी होती है। चौथा जब एक सोल्यूशन में वो जल को मिला देगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा, तो वहां मोलरता निकालने के लिए, ठीक है, तो 4-5 कंडीशन से सवाल आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अपनी अगली डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चाहे आज के लिए इतना रह लीजिए, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से हो सकता है आवाज डिस्टर्ब हो रही हो। ठीक है, कल के दिन अगला वीडियो बनेगा, उसमें नॉर्मलता और मोलरता हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है।